मेकअप तुम्हें प्रिटी बना सकता है, बट अट्रैक्टिव वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। देखो, प्रिटी होना इजी है, थोड़ा मेकअप, अच्छे क्लॉथ्स, फिल्टर्स और तुम्हारा काम हो गया। लेकिन अट्रैक्टिव वो अलग चीज़ है। अट्रैक्शन का कनेक्शन सिर्फ फेस से नहीं होता। अट्रैक्टिव वो होता है जो ओवर ट्राई नहीं करता, जो नेचुरली कॉन्फिडेंट होता है, जिसका प्रेजेंस फील होता है बिना कुछ बोले। इसलिए तुमने कभी ना कभी नोटिस जरूर किया होगा कि कुछ लोग सिंपल होके भी सबका अटेंशन ले जाते हैं, क्योंकि रियल अट्रैक्शन फेस से नहीं वाइब से आता है। तो अब सवाल ये है कि ये वाइब आती कहाँ से? एक्चुअली अट्रैक्टिव दिखने के लिए तुम्हें ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुछ चीज़ें हटाने की ज़रूरत है। तो चलो जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जिसे हटाने की ज़रूरत है। और हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं कोई बोनस पॉइंट बताने वाली हूँ। तो चलो जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसे हटाने की सख्त ज़रूरत है। तो पहला है, ओवर ट्राइंग बंद करो। ओवर ट्राइंग का मतलब होता है किसी को इम्प्रेस करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट दिखाना। जैसे हर टाइम परफेक्ट दिखने की कोशिश, हर किसी को प्लीज़ करना, फेक कॉन्फिडेंट एक्ट करना, या फिर अटेंशन पाने के लिए अपनी रियल पर्सनैलिटी ही चेंज कर दे। सिंपल वर्ड में बोलूँ तो जब एफर्ट नेचुरल ही ना लगे, प्लीज़ नोटिस मी वाली एनर्जी आने लगे, वही ओवर ट्राइंग है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें वैलिडेशन चाहिए होता है। हमें लगता है कि अगर हम एक्स्ट्रा फनी, एक्स्ट्रा प्रिटी या एक्स्ट्रा कूल या एक्स्ट्रा अवेलेबल बनेंगे तभी लोग हमें लाइक करेंगे। कभी इनसिक्योरिटी के वजह से, कभी रिजेक्शन के फियर से और कभी कंपैरिजन की वजह से भी लोग ओवर ट्राई करने लगते हैं। पर पता है क्या, प्रॉब्लम एफर्ट में है ही नहीं। प्रॉब्लम तो तब स्टार्ट होती है जब तुम खुद को प्रूव करने लग जाओ, क्योंकि अट्रैक्शन नेचुरली काम चीज़ होती है। और जो इंसान खुद को हर सेकंड दूसरे को प्रूफ करने की कोशिश करता है, उसकी एनर्जी थोड़ी डेस्परेट लगने लगती है। लोग परफेक्शन से ज़्यादा ओरिजिनलिटी नोटिस करते हैं। जो इंसान कंफर्टेबल होता है ना अपने आप में, वो बिना बोले भी कॉन्फिडेंट लगता है। लेकिन जो हर टाइम अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करता है, उसकी एफर्ट दिख ही जाती है। अगर तुम भी बात बात पे लोगों का अप्रूवल ढूंढती हो, लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, ये ज़्यादा सोचती हो, तो तुम कहीं ना कहीं ओवर ट्राई करने की कोशिश कर रही हो। क्योंकि जब तुम्हें खुद से ज़्यादा दूसरे का रिएक्शन मैटर करने लगे, तब एफर्ट्स फेक लगना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि लोग वर्ड से पहले एनर्जी फील करते हैं। इसलिए सबसे अट्रैक्टिव लोग वो नहीं होते जो सबको इम्प्रेस करते हैं या इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो अपने आप में कंफर्टेबल हैं। सेकेंड पॉइंट है अपने बॉडी लैंग्वेज पे काम करना। सिंपल शब्दों में कहूँ तो बॉडी लैंग्वेज वो होता है जो बिना बोले एक्सप्रेस करते हो। जैसे तुम्हारा चलना, बैठना, आई कांटेक्ट, फेस एक्सप्रेशंस या बात करने का तरीका। कई बार लोग तुम्हारे वर्ड से पहले तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज नोटिस करते हैं। इसीलिए अट्रैक्टिव बॉडी लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट होती है। अट्रैक्टिव बॉडी लैंग्वेज लाउड नहीं बल्कि बैलेंस्ड होती है। काम आई कांटेक्ट, रिलैक्स्ड शोल्डर, नेचुरल स्माइल और कॉन्फिडेंट, ये सब इंस्टेंटली नोटिसेबल होते हैं। ऐसे लोग अटेंशन फोर्स नहीं करते, बट स्टिल उनकी प्रेजेंस फील होती है। और यही चीज़ बताती है कि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज वीक है या स्ट्रांग है। अगर तुम बार बार फ़ोन चेक करती हो या बात करते वक्त नर्वस लगती हो, तो बॉडी लैंग्वेज वीक फील हो सकती है। लेकिन अगर तुम रिलैक्स्ड रहती हो, क्लियरली बात करती हो और कॉन्फिडेंट भी फील करती हो, तो नेचुरली स्ट्रॉन्ग वाइब आती है। और इसमें आई कांटेक्ट का बहुत बड़ा रोल है। आई कांटेक्ट कॉन्फिडेंस और अटेंशन दोनों शो करता है। जब कोई इंसान बात करते वक्त इधर उधर देखने के बजाय कामली आई कांटेक्ट मेंटेन करता है, तो वो ज़्यादा जेन्युइन और कॉन्फिडेंट लगता है। लेकिन आई कांटेक्ट अवॉइड करना कई बार नर्वसनेस बॉडी लैंग्वेज का साइन बन जाता है। बार बार हेयर टच करना, हैंड्स हाइड करना, फास्ट बोलना, फेक स्माइल या कॉन्स्टेंटली हिलते रहना, ये कॉमन नर्वसनेस साइन है। इसमें इंसान नेचुरली बिहेव नहीं कर पाता, क्योंकि उनका फोकस लोग क्या सोचेंगे पे होता है। इसी वजह से पब्लिक में ऑकवर्डनेस फील होने लगती है। हर सेकंड खुद को जज करना बंद कर दो। लोग तुम्हें उतना नोटिस ही नहीं करते जितना तुम खुद सोचते हो। स्लो मोमेंट्स रखो, कामली बोलो और कंफर्टेबल रहने की कोशिश करो। और याद रखो, इंट्रोवर्ट होना ऑकवर्ड होना नहीं होता। कॉन्फिडेंस का मतलब लाउड होना भी नहीं होता। एक इंट्रोवर्ट भी काम वॉइस, गुड पोस्चर और नेचुरल आई कांटेक्ट से स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्फिडेंस।
कॉन्फिडेंस का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है जब तुम्हारे अंदर से ये बात आए ना कि मुझे खुद पे ट्रस्ट है। कॉन्फिडेंट लोग गलती करने से नहीं डरते, वो हर सिचुएशन में अपने आप को लूज नहीं करते, और यही चीज़ उनकी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग बनाती है, क्योंकि वो हर सेकंड अप्रूवल लेने की कोशिश नहीं करते और वो ओवर एक्सप्लेन भी नहीं करते। इसी काम एनर्जी के वजह से लोग उन्हें नेचुरली नोटिस करते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस किसी को ट्राई हार्ड नहीं दिखाता। जब कोई पर्सन कंफर्टेबल होता है ना अपने आप में, तो उसकी वाइब सेफ और रियल लगती है। देखो, कॉन्फिडेंस ना एक दिन में नहीं आता। कॉन्फिडेंस आता है जब तुम खुद से किए गए छोटी छोटी प्रॉमिसेस को पूरा करो, जो बोलते हो वो कंप्लीट करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करो, और हाँ, हर जगह इम्प्रेस करने की हैबिट को छोड़ दो। हर बात पे ओवर थिंकिंग करना, बार बार वैलिडेशन चाहिए होना, आई कांटेक्ट अवॉइड करना और खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहना, ये कॉमन साइन होते हैं लो कॉन्फिडेंस के। क्या तुम्हारे अंदर कोई भी इनमें से कोई भी हैबिट है क्या? कमेंट में बताओ। लो कॉन्फिडेंस मोस्टली तब आता है जब इंसान खुद की वैल्यू दूसरों के रिएक्शन से डिसाइड करने लगते हैं। कॉन्फिडेंस लाउड होने से नहीं आता। बहुत इंट्रोवर्ट लोग भी कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि वो अननेसेसरी अटेंशन के पीछे नहीं भागते। काम रहकर क्लियर बोलना, अपनी बाउंड्रीज सेट रखना और हर जगह फिट होने की एक्टिंग ना करना भी कॉन्फिडेंस है। फेक बनने की जगह अपने आप को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो। अपने अंदर साइलेंट कॉन्फिडेंस डेवलप करो। अब तुम्हारे मन में ये एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि दीदी, ये साइलेंट कॉन्फिडेंस क्या होता है? तो साइलेंट कॉन्फिडेंस वो होता है जहाँ इंसान को खुद को प्रूव करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। ना ज़्यादा शो ऑफ, ना फेक एटीट्यूड, बस एक काम एनर्जी होती है। ऐसे लोग कम बोलते हैं, बट उनकी प्रेजेंस ही इनफ होती है फील करने के लिए। उन्हें अपना वैल्यू पता होता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लियर और नीट रहना। क्लासी दिखने के लिए एक्सपेंसिव चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत लोगों का भ्रम है ये कि शायद हमें अच्छा दिखने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेंडी या एक्सपेंसिव क्लॉथ्स की ज़रूरत पड़ती है, बट ऐसा नहीं है। सिंपल क्लॉथ्स भी अच्छे लगते हैं जब वो क्लीन, फिटेड और उसको प्रॉपरली कैरी किया गया हो, और उस प्रेजेंस में डेली ग्रूमिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। अब तुम ये पूछोगे दीदी, ग्रूमिंग क्या है? अब डेली ग्रूमिंग का सिंपल फॉर्मूला है खुद को फ्रेश और मेंटेन रखना, क्लियर फेस रखना, साफ सुथरे कपड़े पहनना और बेसिक हाइजीन फॉलो करना। ये छोटी छोटी हैबिट दिखाती है कि तुम खुद को सीरियसली लेते हो। मोस्टली लोग एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं, तुम्हारी ओवरऑल नीटनेस नोटिस करते हैं, और वही चीज़ तुम्हारी स्मेल और वाइब को भी इफेक्ट करती है। गुड स्मेल डायरेक्टली इम्प्रेशन पे इफेक्ट करती है। जब कोई पर्सन फ्रेश स्मेल करता है ना, तो ऑटोमेटिकली उसके अराउंड रहना कंफर्टेबल लगता है हमें। स्मेल से मैं स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की बात नहीं कर रही, बस क्लीन स्मेल इनफ होती है। ये तुम्हारी पर्सनैलिटी को और भी प्लेजेंट और अट्रैक्टिव फील कराती है। लेकिन सिर्फ स्मेल ही नहीं, कपड़ों और ओवरऑल नीटनेस का भी उतना ही इम्प्रेशन होता है। कभी कभी बेसिक आउटफिट भी क्लासी लगता है अगर वो क्लीन हो। और ऑनेस्टली लोग सबसे पहले कपड़े नहीं, तुम्हारी हाइजीन नोटिस करते हैं, स्पेशली नेल्स और हेयर और नेल्स स्मॉल डिटेल्स लगते हैं ना। मतलब तुम्हें लगता ही होगा कि हेयर और नेल्स में क्या है ऐसा, बट यही ओवरऑल इमेज स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। मेसी नेल्स और ऑयली हेयर पूरे लुक को केयरलेस बना देते हैं, चाहे आउटफिट कितना भी अच्छा हो। क्लीन हेयर और ट्रिम्ड नेल्स साइलेंटली शो करते हैं कि पर्सन ऑर्गेनाइज्ड है, और वही चीज़ सेल्फ रिस्पेक्ट में भी इफेक्ट करती है। सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ वर्ड में नहीं, हैबिट्स में भी दिखता है। अपने आप को मेंटेन करना कोई शो ऑफ नहीं होता, ये बस एक साइन होता है कि तुम खुद को इम्पोर्टेंट समझते हो। और जब इंसान खुद को रिस्पेक्ट देता है, तभी दूसरे लोग नेचुरली उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनर्जी मैटर करती है। एनर्जी का मतलब तुम्हारा वाइब, जिस तरह तुम रूम में फील होते हो। कभी कभी लोग परफेक्ट दिखते नहीं है, फिर भी उनकी प्रेजेंस नोटिस हो जाती है, क्योंकि एनर्जी वर्ड से पहले फील होती है। और इसी वजह से कुछ लोग बिना बोले ही नोटिसेबल लगते हैं, क्योंकि वो ओवर रिएक्ट नहीं करते, ओवर प्रूव नहीं करते,
उनका पोस्चर, आई कांटेक्ट और कामनेस ऑटोमेटिकली अटेंशन ग्रैब करता है। और यही कामनेस बताती है कि पॉजिटिव एनर्जी और फेक पॉजिटिविटी में डिफरेंस होता है। पॉजिटिव एनर्जी रियल होती है, काम, रेस्पेक्टफुल और कंफर्टेबल, बट फेक पॉजिटिविटी हर वक्त परफेक्ट दिखने की बस एक्टिंग करती है। रियल एनर्जी लाउड नहीं होती है और वही अट्रैक्टिव एनर्जी का बेस बन जाती है। अट्रैक्टिव एनर्जी वो होती है जिसमें डेस्परेशन नहीं होती। ऐसे लोग सुनते ज़्यादा है, प्रूफ कम करते हैं, नेचुरली कॉन्फिडेंट लगते हैं। इसीलिए कभी कभी काम एनर्जी भी पावरफुल फील होती है। हर वक्त लाउड रहना पावरफुल नहीं होता, कभी कभी साइलेंस भी स्ट्रांग लगता है। और यही साइलेंस कॉन्फिडेंस और एनर्जी का डीप कनेक्शन दिखाता है। जब तुम खुद को एक्सेप्ट करते हो, तुम्हारी एनर्जी ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाती है। कॉन्फिडेंट लोग हर किसी को इम्प्रेस करने की जल्दी में नहीं होते, तभी रूम में एंटर होते ही उनकी प्रेजेंस फील होने लगती है। फास्ट या नर्वस मत लगो, रिलैक्स्ड वॉक, सिंपल आई कांटेक्ट और कंपोज्ड बॉडी लैंग्वेज ही इनफ होती है, क्योंकि लोग सिर्फ वर्ड नहीं, तुम्हारी एनर्जी भी रीड करते हैं। वर्ड्स तो फेक हो सकते हैं, पर तुम्हारी एनर्जी नहीं। अगर अंदर इनसिक्योरिटी हो तो वॉइस और बिहेवियर में वो दिख ही जाता है। इसीलिए टॉक्सिक एनर्जी से हमेशा दूर रहो। हर जगह फिट होने की कोशिश मत करो। जो लोग कॉन्स्टेंटली कंपेयर करे या पीस खराब करे, उनसे डिस्टेंस रखो हमेशा। तभी तुम्हारी ओन हाई वैल्यू एनर्जी बिल्ड हो सकती है। हाई वैल्यू एनर्जी लाउड नहीं होती, ये सिर्फ सेल्फ रेस्पेक्ट, कामनेस और इमोशन कंट्रोल से आती है। और सबसे पावरफुल बात, ऐसे लोग इम्प्रेस करने की ओवर ट्राई नहीं करते। लास्ट में यही कहना चाहूँगी, जैसे हो वैसे रहो, बस क्लीन, क्लियर और अवेयर वर्जन में। हर वक्त फनी, परफेक्ट या इंटरेस्टिंग बनने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम कंफर्टेबल होते हो ना, तभी तुम्हारी एनर्जी नेचुरली मेमोरेबल होती है। बोनस पॉइंट्स, अपनी वॉइस पे काम करो। सॉफ्ट, क्लियर और काम वॉइस तुम्हारी पर्सनैलिटी को इंस्टेंटली क्लासी बना देती है। सेकेंड, स्माइल नेचुरल रखो। फेक स्माइल तुरंत पकड़ी जाती है, पर एक जेन्युइन स्माइल लोग मजबूर हो जाते हैं तुम्हें याद रखने के लिए। थर्ड, अपनी लाइफ इंटरेस्टिंग बनाओ। जिसका फोकस सिर्फ लुक्स पे होता है वो बोरिंग लगता है, पर जिसका लाइफ में पर्पस होता है वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव लगता है। तो लास्ट पॉइंट, ये लास्ट है बट सबसे इम्पॉर्टेंट है, और मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी मैंने अभी तक तुमको बताया है उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है, क्योंकि इसके बिना तुम्हारे उस सब पॉइंट कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। और वो है ओवर थिंकिंग कम करो। जो लोग हर वक्त लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, इसी में फंसे रहते हैं ना, उनकी नेचुरल वाइब ही दब जाती है। और अगर तुम ओवर थिंक करते हो और ओवर थिंक से जेन्युइनली छुटकारा पाना चाहते हो, तो स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही होगी उस पर क्लिक करके तुम देख सकते हो। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम्हें 1% भी ये वीडियो हेल्प करे। और अगर तुम वीडियो के इस पॉइंट तक देख रहे हो, इसका मतलब तुम जेन्युइनली अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो। सो कमेंट में लिखो, आई विल डेफिनेटली चेंज माई लाइफ।